शिरडी साई साई बाबा, सबका सहारा कलयुग देवा श्री साई राम। जय साई राम। मंगल रूपी स्वयं स्वरूपी जय साई राम। श्री साई राम। जग का दाता शिरडी का राजा, सबकी आशा है अम्बरीशा। श्री साई राम। सच्चा योगी त्रिकालदर्शी, जल थल में देवा तू ही तो बसता, भाग्य विधाता शिरडी नाथ। शिरडी नाथ। वैद्य तू ही योगी भी तू ही, शिरडी वाला श्री साई नाथ। श्री साई नाथ। साई के दर पे जो भी आते, बाबा उसके कष्ट मिटाते। तू ही दाता तू ही विधाता, श्री साई बाबा। राम राजा रहीम बाबा। श्री साई बाबा। शिरडी साई साई बाबा। बाबा बाबा, आप पूछिए ना। ए वैद्य जी, आप ऐसे सर पे हाथ रख के बैठेंगे तो कैसे चलेगा? सरपंच जी, क्या बात कर रहे हो? पूरे शरीर में आग लग रही है और आप पूछ रहे हैं कि मैं ऐसे उदास क्यों बैठा हूँ? सरपंच जी, पूरे शरीर में आग लगी है क्या? कहाँ लगी है? मैं पानी लेके आता हूँ ना। नालायक, मुंह बंद रखो अपना, नहीं तो मार डालूंगा। सरपंच जी, जाने दीजिए, इस मूर्ख की क्या बात सुनते हैं। ये सोचिए कि हमें आगे क्या करना है। उस हत्यारे ने जो काम किया है, अगर लोगों को पता चलेगा तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ए वैद्य जी, उसमें बिल्कुल भी अक्ल नहीं थी, पुलिस के हाथों पकड़ा गया। अभी भी मेरे दिमाग में एक बढ़िया उपाय आया है, अगर हम उस पर विचार करेंगे तो लोगों की आंखों में जो धूल झोंक रहा है वो बाबा अपने आप गांव छोड़कर भाग जाएगा। आप ऐसे वैसे थोड़े ही है ना सरपंच जी, किसी को कानों कान खबर हुए बगैर बिल्ली की तरह षड्यंत्र रचने में एकदम माहिर है। सरपंच जी, वो क्या उपाय है? उपाय बहुत ही सरल है वैद्य जी। गांव में सबको पता है कि तंबूली एक उत्कृष्ट पहलवान है, और ये भी पता है कि आसपास के गांव में उसे हराने वाला कोई भी नहीं है। इसलिए हम तंबूली के पास जाएंगे और बाबा के साथ कुश्ती करने का भार डालेंगे। तब देखिए क्या होगा। तंबोली और उस फकीर में कुश्ती होगी,
और तंबोली ही जीतेगा। और वो फकीर गांव छोड़कर चला जाएगा। क्यों नहीं ऐसा ही होगा। या तो अपने आप फांसी लगाकर मर जाएगा या तो कुएं में कूद के जान दे देगा। सरपंच जी, अगर आप मुझे मारे नहीं तो मैं आपसे एक बात कहूँ। क्या है, बोलो। आप इस बात को यहीं पर छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। क्या हुआ, इस बात में क्या बुराई है? मुझे ये सही नहीं लग रहा है। नालायक कहीं के, तुम्हें सही क्यों लगना चाहिए? मूर्ख। चल इस बेवकूफ की बातों को रहने दीजिए। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये उपाय बिल्कुल सही लग रहा है। सरपंच जी, एक बार हम तंबोली से जाकर मिल लेते हैं। चलिए। जाएंगे। आपको तो पता ही है, जब लोहा गर्म रहता है तब उस पे देर किए बगैर मार देना चाहिए। चलिए, चलते हैं। चलिए। चल। Allahu Ekber, Allahu Ekber. ओह, आओ बच्चों, बैठो। इस फकीर के लिए खाना लेकर आए हो? बैठ हाँ जाओ। मामा, आज आप घर की तरफ नहीं आए ना, हाँ। इसलिए माँ ने देकर आने के लिए कहा है। क्या लाए हो खाने चावल में? और दाल। रामपंत, आओ तुम भी खाना खाओ। आप खा लीजिए बाबा, मैं बाद में खा लूंगा। बहुत धूप हो रही है, मैं जाकर गाय और उसके बच्चे को पानी पिला कर आता हूँ। ठीक है। बाबा, मेरा एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकती हूँ? पूछो बेटी। जवाब देना पड़ेगा आपको। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा। बाबा, भगवान कैसे होते हैं और वो सब कहाँ रहते हैं? अरे बुद्धू, भगवान तो हमारे मामा के जैसे होते हैं। जैसे मामा द्वारका में रहते हैं, उसी तरह भगवान मंदिर में रहते हैं। तो फिर क्या भगवान सिर्फ मंदिर में ही रहते हैं? नहीं बेटी, भगवान सिर्फ मंदिर में ही नहीं रहते हैं। वो तो निराकार हैं, निरामयी हैं, हर जगह रहते हैं, कण कण में विराजमान हैं। भगवान के लिए कोई भी एक जगह निर्धारित नहीं रहती है। लोग तो मंदिर में रहने वाले भगवान की पूजा करते हैं। वो तो कहते हैं कि भगवान मंदिर में रहते हैं। ये सब तो अंधविश्वास है। देखो बेटी, भगवान अगर सिर्फ मंदिर तक ही सीमित रहते तो अंधेरे से भरे देवालय के बाहर क्या हो रहा है ये कैसे पता चलता उन्हें? जब मंदिर का दरवाजा बंद हो जाए तो भगवान को भी अपना सब काम बंद कर देना चाहिए ना। लेकिन भगवान हर समय अपने भक्तों की देखभाल करते हैं, उन्हें बचाते हैं। मतलब भगवान की कोई निर्धारित जगह हो ही नहीं सकती। फिर लोगों ने मंदिर क्यों बनवाए हैं बाबा? सांसारिक जीवन के रहस्य को ना जानने वाले लोग और उसमें छुपे आश्चर्य को ना जानने वाले लोग अपनी छोटी सोच की वजह से भगवान ऐसे ही होते हैं, इसी तरह की जगह पे रहते हैं
ऐसी सोच की वजह से मंदिर का निर्माण किया। अच्छा, मामा, मेरा भी एक सवाल है। पूछो तात्या। क्यों सभी वर्ग के लोगों को गर्भगृह में जो भगवान हैं, उन्हें देखने की, उनकी पूजा करने की अनुमति नहीं होती है? जात और धर्म के बहाने अल्पज्ञानी लोगों ने खराब नीति बनाकर रखी है। कुछ लोगों ने तो मंदिर बनाने वालों को और मूर्ति निर्माण करने वाले शिल्पकारों तक को मंदिर के अंदर जाने नहीं दिया। जैसे चिड़िया अपना घर बनाती है और सांप आकर उस पर कब्जा कर लेता है, उसी तरह इन लोगों ने मंदिर पर कब्जा कर लिया। ये तो गलत है बाबा। गलत तो है बच्चों। तो फिर इसे सही नहीं कर सकते क्या मामा? क्या ऐसा समय नहीं आएगा बाबा जब सभी धर्म के लोग एक ही भगवान की पूजा करेंगे और एक बनकर रहेंगे? वो वक्त आ गया है, तुम लोग बस देखते जाओ। तो समझ में आया ना बच्चों? सभी भगवान एक हैं, बस उनके नाम अलग अलग हैं। चलो खाना खाते हैं। नमो साई बाबा, नमो शिरडी वासा, नमो नमो शिरडी वासा, नमो साई बाबा, नमो शिरडी वासा, नमो नमो शिरडी वासा, नमो साई बाबा, नमो शिरडी वासा, नमो नमो शिरडी वासा, नमो साई बाबा। वैद्य जी, कुछ भी करके हमें तंबोली को मनाना पड़ेगा। मान जाएगा। तंबोली तो बाबा को सबक सिखा कर रहेगा।
ए तंबुली। हाँ हाँ, आ गया आपका शिष्य। देखिए इसने क्या शरीर बनाया है। क्या हुआ सरपंच जी? वैद्य जी को लेकर आप मेरे पास आए हैं? ए तंबुली, तुमने कुश्ती में एक से बढ़कर एक करतब सीखे हैं, अपना शरीर भी बनाया है, लेकिन अपने दिमाग को क्यों नहीं बढ़ाया तूने? मैंने ऐसी कौन सी गलती की है कि आप मुझे डांट रहे हैं? वो बात मैं बताऊंगा। देखो तंबुली, हमने बहुत कोशिशें की, बहुत उपाय किए, लेकिन वो कुछ भी काम नहीं आ रहे हैं। वो फकीर बाबा शिरडी में दिन ब दिन मशहूर होता जा रहा है। हमारी लाख कोशिशों के बाद भी हम उसे शिरडी से भगा नहीं पा रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं क्या करूं उसके साथ? बोलिए। सब कुछ मुमकिन है तुम्हारे लिए। अगर तुम मन बना लो तो सब कुछ हो सकता है तुम्हारे हाथों से। तुम सिर्फ अपना मन बनाओ। देखो तंबोली, अगर तुमने अपने मन को बना लिया ना, तो उस साईं बाबा को हमेशा के लिए इस शिरडी से भगा सकते हो तुम। वो कैसे? देखो तंबुली, तुम शिरडी में जाने माने पहलवान हो। आसपास के 10 गांवों में तुम्हें हराने वाला कोई नहीं है। इसलिए तुम्हें उस फकीर के पास जाना है। उसे गुस्सा आए या फिर चिढ़ जाए, ऐसी कुछ बातें करनी है। उसके बाद उसे अपने साथ कुश्ती लड़ने के लिए चुनौती देनी है। बेचारा अपनी मर्यादा को बचाने के लिए जरूर मान जाएगा। कुश्ती ना जानने वाला वो फकीर तुम्हारे खेल के दांव पेच के सामने हार जाएगा या फिर वो मर जाएगा। सही कहा। और उसके बाद वो फकीर अपना अपमान सहन नहीं कर पाएगा और ये शिरडी छोड़कर चला जाएगा।